आज शुरू करेंगे चैप्टर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अब एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं ये देखिए। जैसे कोई हमारे पास नंबर है, लेट्स सपोज ये 5 है, हम 5 की पावर 4 लगाते हैं। ये पावर होती है जो हम ऊपर लिखते हैं, इसे पावर बोलते हैं, इसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो ये जो जिसके ऊपर ये पावर लगाई जाती है इसे बोलते हैं हम बेस। तो यहां पे बेस 5 है और ये जो इसकी पावर 4 है इसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और इसे हम जब रीड करते हैं तो बोलते हैं 5 रेज टू पावर ऑफ 4, 5 रेज टू द पावर 4, यानी 5 की पावर 4 है। अब इस बात का ये मतलब है कि ये जो 5 है ये 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये इसकी पावर फॉर्म है, यानी इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। जब कोई भी चीज इस तरह से लिखी होती है पावर की फॉर्म में तो इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे 2 रेज टू द पावर 3, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसे जब हम खोल के लिखेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 है ना, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसके अंदर सेकंड जो टॉपिक आता है वो ये है कि किसी भी नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। लेट्स सपोज एक नंबर लेते हैं हम लेते हैं 512। अभी एक होल नंबर लिखा हुआ है, इस 512 को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी उसमें एक बेस दिखाया जाएगा और उस बेस की पावर दिखाई जाएगी कि कितनी होगी। उसके लिए तरीका ये होता है कि नंबर के आपको निकालने होते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये पीछे 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 256 आएगा। अब पीछे 6 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 128 आएगा। पीछे 8 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। 64 2 से डिवाइड हो जाएगा, 32 आ जाएगा। 32 2 से डिवाइड हो जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये 2 से डिवाइड होके 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखा हमने कि 512 को हमने जब इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले तो ये 2 आ गए यहाँ पे बहुत सारे। तो ये 2 काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसके अंदर जो 2 है वो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 रेज टू द पावर 9, 2 की पावर 9 के बराबर ये 512 है। तो ये हो गई है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऐसे आप किसी भी नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाल सकते हैं। यहाँ सारे के सारे ये 2 ही आए हैं, लेकिन कुछ और भी आ सकते हैं। ऐसा भी कोई नंबर आ सकता है जिसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 हो और इंटू 3 इंटू 3 हो। तो उस केस के अंदर जितनी बार 2 है, यहाँ पे 3 बार है ना, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 जैसे 2 बार आ जाए अगर किसी के प्राइम फैक्टर्स में, तो यहाँ 3 बार 2 है, ये जो 3 है ये 2 बार है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई है। चलिए, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आता है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला लॉ देखिए, पहला लॉ क्या होता है। फर्स्ट लॉ होता है अगर किसी बेस, कोई 2 बेस हैं वो सेम है, जैसे कि a इंटू ए। अब ये बेस हो गया और ये मल्टीप्लाई में है और इनकी कुछ पावर है, इसकी पावर m है और इसकी पावर n है। तो यहाँ पे बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाती है, यानी a की पावर हो जाएगा m प्लस n। ये लॉ नंबर 1 है कि आपका बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर्स जो है ऐड हो जाती है, बेस के ऊपर पावर ऐड होके लग जाती है। इसका हम एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल लेट सपोज 5 इंटू 5, ये बेस बनाया मैंने। इस 5 की वैल्यू पावर 2 है और इस 5 की पावर 4 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2 प्लस 4,
यानी कि 5 की पावर 6 हो जाएगी। तो ये लॉ नंबर 1 है। इसी तरह का लॉ नंबर 2 है, वो मल्टीप्लाई की जगह उसमें डिवाइड होगा। तो लॉ नंबर 2 देखिए, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये लॉ नंबर 2 है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे a की पावर m माइनस n। अब इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखिए, जैसे 6 की पावर 5 है मल्टीप्लाई 6 की पावर 2 है। तो अब यहाँ पे बेस सेम है, सॉरी ये डिवाइड है, तो डिवाइड का लॉ है तो यहाँ डिवाइड लिखना है मेरे को। 6 की पावर 5 और डिवाइडेड बाय 6 की पावर 2, तो बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी 6 की पावर हो जाएगी 5 माइनस 2, तो 6 की पावर हो जाएगी 3। ये लॉ नंबर 2 है। लॉ नंबर 3, पावर ऑफ पावर, यानी पावर की भी पावर। देखिए ये बेस हुआ a, इसकी पावर है m। अब इस सारे के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है और इसके ऊपर इसकी पावर है n, यानी जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी पावर n है। अब जो ब्रैकेट के अंदर बेस है उसकी ऑलरेडी पावर m है, तो इस केस के अंदर a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है। तो a की पावर हो जाएगा m मल्टीप्लाई n, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m n। अब इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखिए, जैसे 2 है बेस, इसकी पावर 3 है और इसके ऊपर लगा हुआ है ब्रैकेट और इस सारे की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4। पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, बेस पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 4 = 12। ये लॉ नंबर 3 हुआ। लॉ नंबर 4 देखिए, फोर्थ लॉ के अंदर क्या है, जैसे बेस तो है आपका a और इसकी पावर है m और मल्टीप्लाई है और दूसरा बेस a नहीं है, कुछ और है, b है और इसकी पावर भी m ही है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसका सिंपल सा लॉ हो जाएगा कि a इंटू बी और पावर, क्योंकि दोनों की ही पावर m है तो इनकी कॉमन पावर m हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई में है तो हमने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों की पावर m है तो ब्रैकेट लगा के दोनों की कॉमन पावर m हो गई है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ab चिपका के और इसकी पावर m। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे हम इसको लिख देते हैं 2 की पावर, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखिए, 2 की पावर 4 है और मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 है। अब यहां पे बेस अलग है, ये बेस 2 है, ये बेस 3 है, बीच में मल्टीप्लाई है, लेकिन पावर इनकी सेम है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और पावर इसकी 4 हो गई, तो 2 3 जार हो गया 6, तो 6 की पावर 4 के बराबर ये हो जाएगा। ये लॉ नंबर 4 है। अब आते हैं लॉ नंबर 5 पे। लॉ नंबर 5 के अंदर भी यही है कि आपके बेस डिफरेंट होंगे और पावर सेम होगी, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होगा, तो फिर क्या किया जाता है, जैसे a की पावर m है और डिवाइडेड बाय b की पावर भी m ही है। अब यहां पे बेस तो डिफरेंट है और पावर सेम है और बीच में है डिवाइड, तो इसका हम जैसे मल्टीप्लाई में किया है सेम उसी तरह से हम इसका डिवाइड में भी करेंगे। a को b से डिवाइड किया जा रहा है ना, तो हम इसे a डिवाइडेड बाय b की फॉर्म में लिख देंगे, यानी a अपॉन b, और क्योंकि दोनों की पावर m ही है तो ब्रैकेट लगा के ये कॉमन पावर इनकी m हो गई। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखिए, जैसे 2 की पावर 3 है डिवाइडेड बाय, और दूसरा बेस मैं ले लेता हूं 4 की पावर 3 है। अब बेस तो डिफरेंट है, पावर सेम है और बीच में डिवाइड है, तो पहले तो हम इन नंबरों को जो डिवाइड में हो रहे हैं इनको डिवीजन फॉर्म में लिख देंगे, अपॉन की फॉर्म में 2/4।
अब क्योंकि दोनों की पावर 3 ही है तो कॉमन पावर इनकी 3 हो गई, यानी इन दोनों की ही पावर 3 हो गई, तो ब्रैकेट लगा के इस तरह से हम 3 लगा देंगे। इस तरह से ये लॉ चलता है। चलिए इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, जो 6th लॉ है, इसका लास्ट लॉ है जो आपको हमेशा याद रखना है, वो ये है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी बेस हो, जैसे यहाँ पे a बेस है और इसकी पावर है 0, तो ये बराबर 1 के हो जाएगा। यानी a कोई बेस है, बेस की पावर 0 है, तो वो पूरा का पूरा 1 के बराबर होगा। अब यहाँ a की जगह चाहे कुछ भी हो, एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 5 है, 5 की पावर 0 है, तो ये सब कुछ 1 के बराबर ही होगा। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं बड़ा सा, लेट्स सपोज 215 है और 215 की पावर 0 है, तो ये सब कुछ 1 के बराबर ही होगा। यानी किसी की भी पावर अगर 0 है ना, तो वो सब कुछ 1 के बराबर ही होगा। तो ये 6 लॉज हैं एक्सपोनेंट के, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, और ये लॉज बहुत आसान है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है यहाँ पे नंबर की। मैं एक नंबर लिखता हूं बड़ा सा, जैसे ये 2 है और 1 2 3 4 5, 1 stands 100, 1000 10,000 और ये लैख, ये मैंने 2 लाख लिखा है। अब ये बहुत लंबा लिखा हुआ है, इसे मैं शॉर्ट करके भी लिख सकता हूं। तो शॉर्ट करके जब मैं इसे लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं कि 2 into 10 की पावर, और यहां पे 5 बार 0 लगा हुआ है ना, तो यानी 2 into 10 की पावर 5। अब ये मैंने छोटा सा कर दिया। अगर इसके अंदर ये बहुत सारे और जीरोज हो सकते, यहाँ पे 5 ही 0 है, यहाँ पे हो सकता है 20 0 होते, तो 2 into 10 की पावर 20 हो जाता। यानी 10 के ऊपर हम उतना लिख देते हैं जितनी यहाँ पे ये जीरोज होती हैं। अब ये तो था एक बिल्कुल सिंपल सा ऑर्डिनरी सा एग्जाम्पल। एक और देखिए 479, और इसके आगे मैं कुछ जीरोज लगा लेता हूं अपने पास से ऐसे। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम अगर सिर्फ नंबर लिखें तो 479 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब यहाँ पे 1 2 3 4 जीरोज है ना, तो यहाँ लिख दिया हमने 10 की पावर 4। अब ये एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल ये होता है कि आपको सिर्फ एक ही नंबर रखना होता है, मल्टीप्लाई से इधर एक ही नंबर रखना होता है, और आगे फिर 10 की पावर यहाँ पे कुछ लिखी जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 डिजिट आ गए हैं, तो हमें 3 डिजिट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ पर 1 डिजिट ही चाहिए होता है। अब देखिए इसको हम एक्चुअली में स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए हमें इस नंबर को 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, और 6 से इधर वाला ये जो नंबर है ये 7वां नंबर है 4, तो यहाँ पे एक नंबर छोड़ना है हमें, और यहाँ पे पॉइंट, और ये 7 9, और फिर हम इसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। अब देखिए जब हमने इस नंबर को इतना छोटा कर दिया, ऐसे किया है, डेसिमल लगाया तो छोटा ही तो किया है, यानी कितने स्टेप चले हम, 1 2 3 4 5 6, तो इंटू 10 की पावर 6 लिखा जाएगा। अब ये यानी पॉइंट में हमारा नंबर हो, एक ही नंबर हो यहाँ पे, जैसे यहाँ तो 2 अकेला ही नंबर था, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 हो गया, तो पॉइंट से इधर एक ही नंबर है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मेन चीज यही होती है कि आपको पॉइंट से इधर एक ही नंबर छोड़ना होता है, और फिर जितने स्टेप आप ऐसे चलते हैं ना लेफ्ट साइड, बस उतने से मल्टीप्लाई करके उतनी 6 स्टेप चले तो 6 लगा देंगे। अगर ये 10 स्टेप्स होते तो आप यहाँ पे 10 लगा देते। एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं, उससे आपको और ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। जैसे 5 9 6, और मैं यहाँ पे कुछ जीरोज लगा देता हूँ बहुत सारे। अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ना, वो मल्टीप्लाई बीच में होगा जैसे यहाँ पे है, और नंबर यहाँ पे 5 9 6 है, तो नंबर को हम लिखेंगे 5.96। नंबर हम इतना ही लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट से इधर हमें एक ही लेना है, बाकी पॉइंट का अगर कोई नंबर है तो वो आगे लिखा जाएगा, और जीरोस को हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, जीरोस को हम लिखेंगे 10 की फॉर्म में ऐसे।
अब जीरोस यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये जीरोस हो गई हैं। अगर ये सिर्फ जीरोस ही होती तो हम 10 की पावर यहां 8 लगाते, क्योंकि यहां पे आगे 8 टाइम्स हो रहा है ये मल्टीप्लिकेशन 10 का। लेकिन हमने 2 स्टेप और इधर गए हैं, यानी इसको जब हमने डेसिमल में बनाया है तो बहुत छोटा नंबर कर लिया है पॉइंट में, तो 2 स्टेप और गए हैं ना, तो इसको इंटू 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे डेसिमल लगाया है। आप समझिए कि यहां पे डेसिमल है, तो इस डेसिमल को हटाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 की पावर 10 हमको चाहिए, तब जाके ये चीज जो है इसके बराबर बनेगी। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये बहुत आसान है। बस याद आपको इसमें ध्यान देने की 2 ही बातें हैं। पहली बात कि पॉइंट से इधर आपका एक ही नंबर होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि पीछे से ही गिनना शुरू कर दीजिए। जितने स्टेप्स आप चले हैं यहां तक जहां आपने पॉइंट लगाया है, जितने स्टेप आप लेफ्ट में चले हैं ना, मल्टीप्लाई 10 लिख के उसकी पावर उतनी ही कर दीजिए। जैसे यहां पे 10 स्टेप चले हैं ना, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 कर दिया। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस चैप्टर के अंदर यही बेसिकली सारी चीज़ों का यूज़ होने वाला है। चैप्टर ये बहुत आसान है।